नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है मंडे 1 सितंबर। नया महीना स्टार्ट हो गया है आज से। और भाई लोगों, ये वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा जिसमें मैं बताऊंगा मार्केट का हाल, एफ&ओ डेटा, एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी, ग्लोबल क्यूज और स्टॉक हाइलाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई लोगों, गिफ्टी निफ्टी इंडिकेट कर रहा है मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो सकता है। तो भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के पिछले परफॉर्मेंस की। अगर आप लास्ट 9 हफ्तों का चार्ट उठाओ तो 8 हफ्तों में रेड कैंडल बनी है। सिर्फ एक हफ्ते ग्रीन क्लोज हुआ, वो भी प्राइम मिनिस्टर के जीएसटी कट अनाउंसमेंट की वजह से। लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया और अब निफ्टी उस दिन के लेवल से भी नीचे है। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया यूएस ट्रेड टेंशंस का प्रेशर जीएसटी जैसे पॉजिटिव न्यूज से भी भारी है। और एक और बड़ी बात यह कि जब ग्लोबल मार्केट्स रैली कर रहे हैं तब हमारे यहाँ गिरावट आ रही है। नास्डैक और S&P 500 यूएस में ऑल टाइम हाइस के करीब ट्रेड कर रहे हैं। निकी जापान में 34 ईयर का हाई टच कर चुका है। जर्मनी का डैक्स और यूके का फुट से भी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाते रहे हैं। और वहीं पर इंडियन निफ्टी लास्ट एक साल में 2-3% नीचे है। मतलब हमारी अंडर परफॉर्मेंस एक सीरियस सिग्नल है। पिछले 3 महीने में भी इंडिया वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है। तो शॉर्ट टर्म ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी अभी कॉशन जरूरी है। अब चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पर, एफ&ओ का फ्रेश पोजीशनिंग जो मंडे के लिए कैरी की गई है। एफआईआईज ने लगभग 6,600 एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए और उनकी टोटल पोजीशन अब 1.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये क्लियर करता है कि एफआईआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में हैवी बेयरिश स्टैंस लेके बैठे हैं। डीआईआईज के पास लगभग 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन उनका एडिशन नेग्लिजिबल है। मतलब डीआईआईज ने डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई मेजर स्टेप नहीं लिया। रिटेलर्स के पास सबसे ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस हैं, लगभग 1.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब सेंटिमेंट अभी भी ओवर बुलिश रिटेलर्स की तरफ से है। कॉल साइड पे रिटेलर्स के पास 1.39 लाख लॉन्ग्स है, लेकिन एफआईआईज ने 75,000 कॉल शॉर्ट्स बनाए हैं और प्रोज के पास 65,000 कॉल शॉर्ट्स हैं। मतलब बड़े प्लेयर्स रैलीज पर बेट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगा। पुट साइड पे रिटेलर्स ने 5 लाख पुट शॉर्ट्स कैरी किए हैं। ये डेंजरस है क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया तो सब स्क्वीज होंगे। दूसरी तरफ एफआईआईज के पास 2.75 लाख पुट लॉन्ग्स और प्रोस के पास 1.87 लाख पुट लॉन्ग्स है। मतलब बड़े प्लेयर्स डाउन साइड पे हेज या बेट कर रहे हैं। यहाँ सीन थोड़ा अलग है। एफआईआईज ने लगभग 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए और टोटल अब 13.7 लाख है। मतलब स्टॉक स्पेसिफिक साइड पे एफआईआईज थोड़ा बुलिश हैं। रिटेलर्स स्टॉक कॉल लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स उनको शॉर्ट कर रहे हैं। इंडेक्स डेटा क्लियरली बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ा पॉजिटिव है। मतलब मंडे के लिए मूड कॉशियस ही है। कैश मार्केट की तरफ देखें तो फ्राइडे को एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हुई। एफआईआईज ने फिर से हैवी सेलिंग की और लगभग 8,300 करोड़ का स्टॉक बेचा। डीआईआईज ने इस बार मार्केट को सपोर्ट दिया और 11,500 करोड़ का हैवी बाइंग किया। प्रोज और रिटेलर्स ने भी अराउंड 3,000 करोड़ का सेलिंग किया। ये ट्रेंड पूरे 2025 का ही कंटिन्यूएशन है। एफआईआईज अब तक लगभग $13 बिलियन की सेलिंग कर चुके हैं, सबसे ज्यादा आईटी, एफएमसीजी और पावर सेक्टर्स में। और डीआईआईज का कंटिन्यूस बाइंग ही अभी हमारे मार्केट को बैलेंस करके रखा हुआ है। लेकिन याद रखो, हिस्टोरिकली सितंबर महीना बीयर्स के लिए स्ट्रांग होता है। 10 साल में 6 बार एफआईआईज ने सितंबर में सेलिंग की है। मतलब अगर एफआईआईज का सेलिंग कंटिन्यू होता है तो अभी और प्रेशर आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट, इंडिया विक्स फ्राइडे को 3.5% नीचे आया। नॉर्मली अगर विक्स नीचे आता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार मार्केट नीचे ही गया। मतलब बड़े प्लेयर्स ने वॉलेटिलिटी क्रश करके अपना फायदा उठाया। दूसरा पॉइंट, रुपी का क्लोजिंग 88 के ऊपर आया है अगेंस्ट डॉलर। ये रीसेंट टाइम्स का सबसे वीक लेवल है। अगर रुपी 85-86 पे होता तो पॉजिटिव सिग्नल होता, लेकिन 88 के ऊपर का मतलब है कि हमारी मैक्रो पिक्चर अभी फ्रेजाइल है और इंपोर्ट्स और इन्फ्लेशन दोनों पे प्रेशर आएगा। तीसरा पॉइंट, क्रूड ऑयल थोड़ा माइल्ड नेगेटिव रहा और नेचुरल गैस फ्लैट रहा। लेकिन टैरिफ्स और रुपी वीकनेस की वजह से जो फायदा रशियन डिस्काउंटेड क्रूड से आना था वो पूरा खत्म हो गया है। चौथा पॉइंट, यूएस डेटा पीसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था, लेकिन फेड रेट कट पे अभी क्लैरिटी नहीं है। मतलब आईटी स्टॉक्स के लिए ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव है और अगर फेड और डिले करता है तो और प्रेशर आ सकता है। स्टॉक्स की तरफ देखें तो फ्राइडे को कुछ बल्क डील्स नोटवर्दी रही। एटर्नल, मनप्पुरम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स, लॉयड एंटरप्राइजेस और वार्ड इंडस्ट्रीज,
ये सब मंडे को मोमेंटम में रह सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक्स जैसे आईटीसी और ट्रेंट जीएसटी कट के फायदे के लिए रेडी हैं। ट्रेंट और अपीयरेंस सेगमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा अगर जीएसटी कट इंप्लीमेंट होता है। ऑटो सेक्टर अभी वीक है क्योंकि बायर्स जीएसटी काउंसिल की क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी फ्राइडे को 3% गिरा। आईटी सेक्टर अभी अनसर्टेनिटी में है क्योंकि फेड रेट कट की क्लैरिटी नहीं है। लॉन्ग रन में पॉजिटिव है लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी अवॉइड करना बेहतर है। अडानी पावर के लिए दो पॉजिटिव न्यूज आए। बिहार में 2400 मेगावाट का थर्मल प्लांट प्लान हो रहा है और मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट प्रोजेक्ट जिसके लिए 10,500 करोड़ इन्वेस्ट होंगे। इस वजह से अडानी पावर लॉन्गर टर्म में बुलिश फोकस में है। अब आते हैं टेक्निकल लेवल्स पर जो आज के लिए बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सपोर्ट जोन 24,250 से 24,350 है। अगर ये ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट 24,170 और फिर 23,700 पर है। रेजिस्टेंस 25,000 से 25,100 है। अगर ये तोड़ता है तो 25,650 तक रैली पॉसिबल है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 53,500 से 53,700 है। अगर ये ब्रेक होता है तो 52,900 से 52,400 तक स्लाइड पॉसिबल है। रेजिस्टेंस 53,900 से 54,200 है। अगर बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 54,500 से 54,700 तक रैली आ सकती है। भाई लोगों, आप सेंसेक्स के लेवल्स भी देख लो। सपोर्ट 79,500 से 79,700 है। अगर ये ब्रेक होता है तो 78,000 तक गिरावट आ सकती है। रेजिस्टेंस 80,000 से 80,600 है। अगर ये तोड़ता है तो 81,000 तक रैली पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब स्ट्रेटेजी सिंपल है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है रैलीज में सेल करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पेशेंस रखना जरूरी है और क्लैरिटी के बाद ही बाइंग करनी चाहिए। फोकस स्टॉक्स एफएमसीजी, अडानी पावर और बल्क डील वाले काउंटर्स रहेंगे। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी कॉशियस ही है। रुपी 88 के ऊपर एक वार्निंग साइन है और ग्लोबल क्यूज अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई लोगों, ये था आज का डिटेल्ड प्री मार्केट एनालिसिस। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या निफ्टी अपना सपोर्ट होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा? कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूं आप सभी से लाइव स्ट्रीम में।